हर हर महादेव, शिव शंभो। आज आपसे जो बात कर रहा हूं उसके अंदर तथ्य और सत्य पूर्ण है। ज्ञान व्यापी मंदिर, ज्ञान व्यापी मंदिर का अस्तित्व और वो जो वहां पे विवादित ढांचा बना हुआ है उसके नीचे की सच्चाई, पौराणिक तस्वीरें, सत्य क्या है वो आपके समक्ष है। देखिए, कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य शिव है और शिव सुंदर है। सत्य छुपा सकते, दबा सकते, मिटा नहीं सकते, और यह भी एक सत्य है। पौराणिक कथाओं में, अलग अलग विचारों में शिव की महिमा और शिव के अनंत होने का पर्याप्त एक बार बार सबूत मिलता है। इस सबूत को लोग कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन श्री गुरु चरित्र करके एक हमारा पुराण है, उसके अंदर काशी अध्याय करके है। ये उसके बीच का खंड आपको दिखा रहा हूं। वहां बड़े स्पष्ट रूप से बोला जाता है, उसमें क्या लिखा हुआ है? ज्ञान व्यापी करी सनाना, नंदीश्वर अर्चना ध्याना। ज्ञान व्यापी में स्नान करके नंदी के जो ईश्वर हैं महादेव, उनको आचमन करना, उनको स्नान करना, उनको याद करना, ये उसमें है। ये तस्वीर आपके सामने। अब मैं आपसे दो और बातें करता हूं। बात ये करते हैं कि जो एक और तथ्य है, हिंदू मान्यता सनातन के अनुसार कभी भी कहीं पे भी नंदी जी का स्थापना इधर उधर नहीं होती। वो वहां होती है जहां वो दो टुक भगवान शिव को देखते हैं। तो जो नंदीश्वर वहां बैठे हैं, महाराज नंदी बैठे हैं, वो भी वैसे ही बैठे हैं। कहां देख रहे हैं ये हम सबको पता है। ये उसकी तस्वीर भी आप देख चुके हैं। एक और तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं, और वो है लगभग 18वीं सदी की, जहां इसी मंदिर प्रांगण का एक फोटोग्राफ एक अंग्रेज जो बॉब्स थे या क्या था नाम उनका, उन्होंने लिया। ये वो तस्वीर। अब इसके उपरांत मैं आपको दो और तस्वीरें दिखा रहा हूं, एक ही स्थान की है। वो तो मस्जिद के नीचे वाला हिस्सा जो पूरी तरह से वो तोड़ नहीं पाए, जिसके ऊपर बनाया, उसमें जो ये आकृति हैं झूमर की तरह, लट्टू हैं, घंटे हैं। भाई घंटे किसी भी हिसाब से इस्लामिक नहीं है, तो वो क्यों बनाए गए? और इस तरीके की कलाकृतियां क्या इस्लाम में कहीं और मिलती हैं? तो वो भी बताएं। वो भी नहीं मिलेगी। अब मैं आपको और चीज बताता हूं। हमने भगवान नंदी की तो बहुत सारी देख ली। अब आपको ये बताता हूं कि इसका जो पूरा प्रांगण था, उसका वास्तु के हिसाब से क्या क्या, ये आप जैसे मैप देख रहे हैं, इसमें वास्तु के हिसाब से ये दिखा रखा है कि कहां पे क्या था। तो ये भी एक सत्य है, इसको भी नहीं नकारा जा सकता। नकारा ये भी नहीं जा सकता कि 2014 में जब ये लेफ्ट का जो हजूम था ना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उनमें से एक, ये आप देख रहे हैं, ये क्या था, क्या कहती थी ये? द ज्ञान आरती, गंगा आरती was beautiful and so was Kashi Vishwanath, but hope the PM elect visits ज्ञान व्यापी मॉक्स too। तो आप क्या करना चाहते थे? सिद्ध करवाना चाहते थे कि वो मस्जिद है? नहीं, वो विवादित ढांचा है, और उसकी तरह और भी हैं। जब हम महाभारत की बात करते हैं, जब हम दूसरे चरणों की बात करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि महाभारत के समय भगवान वासुदेव ने
जो विनाश काल में पड़ी हुई बुद्धियां थी, उनसे ये बोला था 5 गांव दे दो, हम और कुछ नहीं मांगे। और जवाब आया था हम सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे। उसके उपरांत महाभारत हुई। वैसे ही हमने 5 मंदिर मांगे कि इनको दे दो और हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारी इंटॉलरेंस थी ये आपकी तरफ कि हम 5 में खुश थे। ना आप पंचायत में खुश हो, आप सिर्फ एक चीज में खुश हो, संहार, प्रतिकार और स्थापना वापस हो, तो वो भी सही। मैं एक और तस्वीर दिखा रहा हूं। इस तस्वीर को देखकर सारे जो औरंगजेब की औलाद है ना, नाजायज औलाद, क्योंकि थे ये हिंदू, डरपोक हिंदू, जो औरंगजेब के आक्रांताओं से डर के अपने धर्म को त्याग दिए और कलमे पढ़ने लगे। ये कमजोर हिंदू कभी कलमे पढ़ते हैं, कभी ऊपर नीचे आगे पीछे करते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है हिंदुस्तान। कोर्ट का पहला आदेश क्या था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे होना चाहिए ऑफ द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, और दूसरा कि उसका डिटेल जो सर्वे हो उसमें फोटोग्राफी हो, उस जगह के अंदर जाया जाए, जिसको रोकने की भी कोशिश करी गई। और उसके उपरांत यह हुआ कि जब वीडियोग्राफी करी गई तो महादेव के होने का साक्षात सबूत मिला। और आज ओवैसी जैसे और दूसरे ये जो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के अपने आप को ठेकेदार बनाए बैठते हैं, ये सारे के सारे जो हैं, ये आज हड़कंप मचा हुआ है इनमें। और मैं स्पष्ट रूप से बोल दूं कि महादेव की कसम, हर जगह वो 44,000 मंदिर जो तुमने तोड़े हैं, एक एक का हिसाब लिया जाएगा।